हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैरियर पॉइंट बाय डोभाल विवेक क्लासेस में आपको स्वागत अभिनंदन है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये उत्तराखंड का जो है कुछ सीरीज के क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो आपका जो पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, लेखपाल का होने वाला है, या ग्राम विकास अधिकारी और आने वाली पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उनके लिए जो क्वेश्चन का जो डिस्कस अभी हम लोग करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो उसमें आने वाले हैं और अवश्य आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया जो करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ में आपके जीएस में भी ये क्वेश्चन शामिल होते हैं। क्लियर? तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कारण केवल एक ही है, ताकि जो हमारे द्वारा जो नई वीडियो बनाई जाती है या फिर जो नया जो अपडेट आता है तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड राज्य जो है पहला महिला कमांडो दस्ता में शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप आगे से स्टार बना देना, क्योंकि ये पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। आपके पास पेपर में क्वेश्चन का तरीका ऐसा रहेगा कि हाल ही में जो है किस राज्य के द्वारा अपना पहला महिला कमांडो दस्ता जो है वो शुरू किया गया था, तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांडो दस्ता वाला महिला कमांडो दस्ता वाला राज्य नहीं है। आपके पास तीन ऑप्शन के रूप में ऐसे देगा, चौथा ऑप्शन आपको डिफरेंट कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि तीन राज्य ऐसे हैं कि एक नागालैंड हो जाएगा, दूसरा केरल हो जाएगा, तीसरा आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये तीन ऐसे राज्य हैं जो उत्तराखंड के अतिरिक्त जो है वो महिला कमांडो दस्ता वाले हैं। कमांडो शब्द से आपको पता चली गया होगा, कमांडो यानी कि आपका समझ सकते हो कि जो ये आपका बीएसएफ एसएसबी से सबसे ऊपर जो होता है कमांडो होते हैं, इनकी ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार किए जाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा गया कि यूएनडीपी के द्वारा जो है सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में जो है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ है। आपको यहाँ से केवल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हिम तेंदुआ संरक्षण को जो है गंगोत्री नेशनल पार्क से शुरू करवाया गया है, और ये पेपर में डिक्टो ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे हमने लिखा हुआ है। क्लियर? तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? उत्तरकाशी में। आपको साफ साफ दिख रहा है कि गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में इसकी स्टेब्लिश की गई थी, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड का क्या हो जाएगा, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा आपका, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसका जो एरिया जो देखा जाए तो इसका एरिया 2390 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका एरिया है, यानी कि ये यहाँ से पेपर का है। अगर आपसे ये पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा, तब भी आपको पता है, और स्टेब्लिश पूछा जाए तब भी आपको पता है, अगर उसका एरिया भी पूछ लेता है तब भी आपको पता है। तो इस क्वेश्चन को डबल टिक लगा देना, क्योंकि डबल टिक बोलने का आशय ये रहेगा क्योंकि ये पेपर में डिक्टो ऐसे ही पूछा जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्यों निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि देहरादून में बनेगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा एपेड एम्पोरियम जो है वो कहाँ बनेगा, आपका देहरादून में बनेगा। और ये उत्तराखंड का क्या हो जाएगा, ये उत्तराखंड का पहला है। और साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि इसका जो संबंध हो जाएगा, एपेड एम्पोरियम का जो रिलेशन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, चित्रशैली से हो जाएगा। और एपण शब्द कभी कभार डिक्टो पेपर में कनिष्ठ के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि एपण क्या है, तो एपण का संबंध क्या होगा, एपण संबंध जो हो जाएगा भित्ति चित्र से है। हम क्या बोल सकते हैं, भित्ति चित्र से इसका संबंध हो जाएगा। और भित्ति चित्र यानी कि यह एक जो है प्राचीनतम पद्धति है, यानी कि ड्राइंग की या फिर कला की प्राचीनतम पद्धति है। और एपण जो है यानी कि ये छोटे छोटे जो चित्र बनाए जाते हैं ना, छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं जो महिला अपने रसोई घर में इसका प्रयोग करते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है, पेपर के लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, रानीखेत में क्या बनेगा, रानीखेत अल्मोड़ा में जापानी तकनीक पर आधारित जो भारत का पहला क्या है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, अल्मोड़ा में की जाएगी। और आपको बता दूं मैं कि एफआरआई के बारे में आपने सुना होगा। एफआरआई जो है आपका कहाँ पड़ेगा, एफआरआई आपका देहरादून में पड़ता है। क्लियर? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 2021 में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का जो क्या करेगा, मेजबानी करेगा, वो कौन सा राज्य करेगा, तो इसमें जो है अपना उत्तराखंड जो है 2021 में होने वाले राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। राइट? तीरंदाजी का अर्थ समझो, तीरंदाजी यानी कि धनुष बाण वाला जो होता है, शूटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है? इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, उत्तराखंड में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे जो है वो उत्तराखंड की 31 महिलाओं को जो है वो हिमालय शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। आपके पास पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को जो है, 8 मार्च 2021 को हिमालय शक्ति सम्मान से कुल कितनी महिलाओं को जो है सम्मानित किया गया है। ये लोअर पीसेस में ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए जो है इसको आगे से इंपोर्टेंट कर देना। तो 31 महिलाओं को जो है उसमें सम्मानित किया गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7,
श्वेता वर्मा, आपने इसका नाम सुना होगा। श्वेता वर्मा जो है, इनका संबंध जो है किस खेल से, एक तो ये पूछ लेगा, है ना। तो इनका संबंध किस हो जाएगा, इनका संबंध क्रिकेट से है। और ये मानसी जोशी तथा एकता बिष्ट के बाद जो है तीसरी उत्तराखंड की महिला जो है, जो राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर जो है बनी है, या राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में शामिल हुई है ना। कि तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देवस्थानम बोर्ड का गठन कब किया गया था। ये कई बार पेपर में रह चुका है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि देवस्थानम बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो 15 जनवरी 2020 को जो है इसका गठन किया गया है। और आपको बता दूं कि देवस्थानम बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, देवस्थानम बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का क्या होता है, राज्य का सीएम होगा। इनके उत्तराखंड राज्य का जो भी सीएम बनेगा वो उसी समय से क्या हो जाएगा, देवस्थानम बोर्ड का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि उत्तराखंड के नए सचिव जो हाल ही में कौन बने हैं, सुखबीर सिंह संधू जो हैं, ये वर्तमान में क्या उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने हुए हैं। और इससे पहले जो है ओपी रावत जो थे, इससे पहले क्या हो जाएंगे, इससे पहले के सचिव रहे हैं। तो यानी कि ये पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है आपको इनको निर्वाचित किया गया, बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी ऑफ द पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वाणिज्य उद्योग विभाग के द्वारा किसे जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ को जो है ये वाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, नीचे दिया हुआ जो नंबर है, आप जो है इस नंबर पे हमें जो है मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो दिए गए सारे के सारे क्वेश्चन जो थे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है अपने एक नोटबुक जरूर बना लेनी है, ताकि जो हमारे द्वारा जो क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, जो बताया जाता है, उनको आप उसमें नोट डाउन कर सको। क्लियर। तो जो भी जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लिंक को जरूर शेयर करें।